स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। India's domestic judicial ruling cannot change the fact that the western sector of China-India border area belongs to China. देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। काराकोरम्स की बादलों की चूमती ऊंचाइयों में चाइना एक नया फ्रंट खोल रहा है। ये है चाइना का G219 हाईवे, जो चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत को अक्साई चीन के द्वारा सिंजियांग से कनेक्ट करता है। और ये है इस हाईवे से निकलती एक रोड जो सक्शकम वैली और अखिल पास से होते हुए भारत के सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में टर्मिनेट हो रही है। तो आज चाइना क्यों इस नई रोड के द्वारा इंडिया के नॉर्थ एरियाज में एक नया फ्रंट खोल रहा है, और क्या हम इन ऊंचाइयों में इस चाइनीज थ्रेट को काउंटर कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज इंडिया एक ऐसी स्ट्रैटेजी परस्यू करता है जिसके तहत हम चाइनीज मंसूबों को कामयाब होने से रोक सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। चाइना का G219 नेशनल हाईवे, जिसकी टोटल लेंथ 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और ये हाईवे चाइना के वेस्टर्न बॉर्डर्स को गार्ड करने के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये LAC के पैरेलल रन करता है और चाइना ऑक्यूपाइड अक्साई चीन से भी होकर गुजरता है। तो दोस्तों, अगर आप इस हाईवे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 6000 लाइक्स के। और इस हाईवे के इस पॉइंट से ये नई रोड ब्रांच आउट होती है, जो चाइना को पाकिस्तान द्वारा गिफ्टेड सक्शकम वैली से होते हुए अखिल पास को क्रॉस करके यहाँ टर्मिनेट हो जाती है। और ये पॉइंट इंडिया के नदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। इस पॉइंट तक आज चाइना इसलिए पहुंच पा रहा है क्योंकि सक्शकम वैली चाइना के कंट्रोल में है। देखिए, हमेशा से सक्शकम वैली, जिसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जाता है, लद्दाख और बल्तिस्तान का हिस्सा रही है, और इसीलिए यहाँ के गांव और शहरों का नाम बाल्टी या लद्दाखी भाषा में देखने को मिलता है। हेंस 1947 में भी ये वैली जम्मू कश्मीर का ही पार्ट थी, और अघील पास हमेशा से कश्मीर रूलर्स के कंट्रोल में रहा है, और 1947-48 की वॉर के बाद ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट बनी। लेकिन 1963 के पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत इस वैली को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया, और 1963 के बाद बने सभी मैप्स में सक्शकम वैली को चाइना का पार्ट दिखाया गया। लेकिन क्यों पाकिस्तान ने इस वैली को चाइना को गिफ्ट किया? ये वैली स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, जिसके नॉर्थ में कुनलुन माउंटेन्स और साउथ में काराकोरम्स लोकेटेड हैं, और इसी वैली के सदर्न पार्ट में आपको वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक K2 देखने को मिलती है। हेंस इस वैली से चाइनीज इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के ट्राई पॉइंट पर नजर तो रख ही सकते हैं, बल्कि सियाचिन ग्लेशियर को भी इस वैली से मॉनिटर किया जा सकता है। लेकिन इस नए रूट का यूज चाइना इंडिया के अगेंस्ट भी कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस रोड से सियाचिन ग्लेशियर सिर्फ 50 किलोमीटर दूर लोकेटेड है, और इसीलिए यह चाइना का इंडिया के अगेंस्ट एक स्ट्रैटेजिक एसेट साबित हो सकता है, जहां से इंडिया के ऊपर मल्टीपल फ्रंट्स पर प्रेशर डाला जा सकता है। सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर से इस रोड की प्रॉक्सिमिटी चाइना को वेंटेज पॉइंट देती है, जहां से सियाचिन ग्लेशियर पर इंडियन मिलिट्री की एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सकता है, और फ्यूचर में इस रीजन में सिक्योरिटी डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस भी। हेंस इस रोड के थ्रू चाइना अपनी फोर्सेस को सियाचिन ग्लेशियर के पास डिप्लॉय कर सकती है, जो इस एरिया में इंडियन मिलिट्री पोस्चर को वीक करती है। सेकेंडली, ये रोड चाइना और पाकिस्तान के बीच स्ट्रैटेजिक लिंक का काम करती है और इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइज को स्ट्रेंथन करती है, एंड हेंस चाइनीज इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। थर्डली, चाइना इस रोड के थ्रू सक्शकम वैली को बेहतर कंट्रोल कर पाएगा, जो चाइना को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करती है, जहां चाइना ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में हेविली इन्वेस्ट कर चुका है, जो इस रीजन में चाइना के इकोनॉमिक फुटप्रिंट को और बड़ा तो बनाता ही है, बल्कि इस रीजन में इंडियन इन्फ्लुएंस को भी खत्म कर सकता है। और लास्टली, इस रोड की लोकेशन चाइना को इस रीजन में क्रूशियल ट्रेड रूट्स का एक्सेस तो देती ही है, जो इस रीजन में चाइना की एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजिक एसेट्स पर चाइना की पकड़ को और मजबूत बनाते हैं, और चाइना को साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स का एक मेजर प्लेयर बना सकते हैं। और इसी वजह से सक्शकम वैली चाइना के इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रैटेजिक कैलकुलस का सेंट्रल पार्ट है, जहां से चाइना इंडिया को पूरी तरह से डोमिनेट करने का प्लान कर रहा है।
तो दोस्तों ये बात क्लियर होती है कि इस नए रूट के द्वारा किस तरह से चाइना इस रीजन को डोमिनेट करना चाहता है और इंडिया के ऊपर स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बनाना चाहता है। लेकिन क्या चाइना का सक्सकम वैली पर क्लेम या फिर ये रोड कंस्ट्रक्शन लीगल है? क्या चाइना ऐसा कर सकता है? और हम आज चाइना की इस नापाक हरकत का जवाब कैसे दे सकते हैं, साथ ही इस रीजन में अपनी टेरिटरी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है फाउंडेशन P2I बैचेस। तो दोस्तों इन बैचेस में आप ऑनलाइन एडमिशन तो ले ही सकते हैं, लेकिन अब करोल बाग सेंटर में आप इन बैचेस में ऑफलाइन भी एडमिशन ले पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इन बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूज करें कोड RT लाइव का। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर वापस आते हैं। लेकिन हाई पीक्स और ग्लेशियर्स इस रीजन को इनहॉस्पिटेबल बनाते हैं और इसलिए पाकिस्तान के लिए इस रीजन को एडमिनिस्टर करना मुश्किल तो था ही, लेकिन कॉस्टली भी पड़ता। इसलिए पाकिस्तानियों ने न्यूक्लियर एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज में 1963 के एग्रीमेंट के तहत ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट को चाइना को गिफ्ट कर दिया। और 1963 में इस एक्सचेंज के बाद नेहरू जी ने भी इस मुद्दे को फ्लैग किया और पाकिस्तान के स्टेप को इलीगल बताया। लेकिन आज वास्तविकता ये है कि ये स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड वैली आज चाइना के कब्जे में है और चाइना अपने G219 हाईवे को इस रीजन से कनेक्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए करंटली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर काशगार को ग्वादर से कनेक्ट करता है, जो चाइना के G314 हाईवे को गिलगित के थ्रू काराकोरम हाईवे से कनेक्ट करता है। लेकिन ये हाईवे अफगानिस्तान बॉर्डर के पास से गुजरता है और हाई पासेस इस हाईवे को वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं। लेकिन अगर चाइना आज अपने G219 हाईवे को सक्सकम वैली के थ्रू पाकिस्तान से कनेक्ट कर देता है तो चाइना को पाकिस्तान का एक ऑल्टरनेटिव रूट तो मिल ही जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इस कनेक्टिविटी की मदद से चाइना इस रीजन में इजीली अपनी फोर्सेस भी डिप्लॉय कर पाएगा। साथ ही 2021 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस में एक नई रोड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी, जो कंप्लीशन के बाद मुजफ्फराबाद को मुस्तक पास से कनेक्ट करेगी और मुस्तक पास आज पाकिस्तान को सक्सकम वैली से कनेक्ट करता है और ये पास चाइना की इस नई रोड के इस पॉइंट से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। हेंस फ्यूचर में हमें इस रीजन से पाकिस्तान और चाइना के बीच नई कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है और ये ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी चाइना और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक स्पेस तो प्रोवाइड करती ही है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये नई रोड गिलगित बल्तिस्तान से यूरेनियम ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज की जा सकती है। आज गिलगित बल्तिस्तान में गोल्ड, यूरेनियम और मोलिब्डेनम के ह्यूज रिजर्व्स पाए गए हैं और पाकिस्तान ने लगभग चाइनीज कंपनीज को 200 लीज यहां पर दे रखी हैं। हेंस ये नए रूट इन मिनरल्स को चाइना ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। पाकिस्तान चाइना के बीच हुई 1963 की ट्रीटी इलीगल थी, क्योंकि इस ट्रीटी के थ्रू पाकिस्तान इंडिया से इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया को चाइना को ट्रांसफर करता है। सक्सकम वैली प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का पार्ट थी और राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके जम्मू कश्मीर की सभी टेरिटरीज इंडिया को ट्रांसफर करी थी। हेंस इंडिया के कॉन्सेंट के बिना ये ट्रीटी इलीगल है। तो दोस्तों कैसे आज इंडिया चाइना के सक्सकम वैली में नापाक मंसूबों को विफल कर सकता है? तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें चाइना के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की जरूरत है, लेकिन सबको पता है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर के बावजूद भी आज चाइना साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है। सेकेंडली कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें लीगल रेमेडीज की तरफ जाना चाहिए और इंटरनेशनल कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाने चाहिए। लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स ऑलरेडी साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में चाइना के अगेंस्ट वर्डिक्ट दे चुके हैं, लेकिन इस वर्डिक्ट का चाइना के ऊपर क्या असर हुआ है ये सबको पता है। हेंस कुछ और सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें पीसफुली चाइना और पाकिस्तान से इंगेज करके इस इशू को बायलेटरली सॉल्व करना चाहिए। लेकिन इन एक्सपर्ट्स को मैं याद दिला दूं कि जब इंडिया ने पीसफुली पाकिस्तान से इंगेज किया था तो हमें उड़ी देखने को मिला और जब चाइना के साथ इंगेज किया तो गालवान। हेंस हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, हमें आज अपने आप को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इनहैंस करने की आवश्यकता है और LAC के अलोंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत है, जिसे अभी तक हम नेग्लेक्ट करते हुए आए हैं। इसके साथ साथ हमारी आर्म्ड फोर्सेस को भी बेटर इक्विप करने की नीड है, सो दैट ऐसे टेरेन्स में हमारे जवान चीन हो या पाकिस्तान दोनों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। दोस्तों लास्ट एक साल में हमारे डिफेंस मिनिस्टर 2 बार इंडिया के नदन मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल को विजिट कर चुके हैं, जो ये दिखाता है कि आज हम अपने फ्रंटियर्स को लेकर कितना सीरियस हैं। LAC के अलोंग रीसेंट टाइम्स में बने इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे आर्म्ड फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन ही हमें चाइना को काउंटर करने की स्ट्रेंथ देगा। सक्सकम वैली इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के ट्राई पॉइंट पर लोकेटेड है और इसीलिए इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 2 फ्रंट्स पर वॉर लड़ने की काबिलियत। हमें अपनी फोर्सेस को 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी करने की जरूरत है
और साथ ही यूएस, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ इंगेज करके एंटी चाइना ब्लॉक बनाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 6000 लाइक्स के। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।